गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं व्याकरण के अंतर्गत काव्य शास्त्र से अलंकार लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, आज हम अलंकार के विषय में सामान्य जानकारी लेंगे। इसके पश्चात जो दूसरा क्लास होगा उसमें मैं विस्तृत रूप में एक एक कर करके समझाता जाऊँगा और उदाहरण देकर के स्पष्ट करता जाऊँगा। अभी फिलहाल आप जानिए कि अलंकार क्या है। तो बच्चों, अलंकार अलंकरोति इति अलंकारः, आप जाने अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना या जेवर। बच्चों, अलंकार मुख्यतः जो हमने अध्ययन किया है उसमें से 3 अलंकार हमने देखे हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। उभया का मतलब जिसमें अर्था और शब्दालंकार दोनों समाहित हों। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जो अध्ययन कार्य होते हैं, अध्यापन कार्य होते हैं, उसमें 2 ही अलंकार बतलाए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आते हैं, यमक अलंकार आते हैं और श्लेष अलंकार आते हैं। उसके बाद में अर्थालंकार के अंतर्गत बाकी जो अलंकार हैं वो आते हैं। फिर भी मैं आपको बतला दूं, उपमा अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। इसके अलावे आपको अतिरिक्त रूप में मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बतलाऊंगा। तो बच्चों, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं। बच्चों, अलंकार कविता अथवा वनिता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। वनिता का मतलब स्त्री और कविता का मतलब आप जानते ही हैं, कविता यानी कि काव्य। इसके अंतर्गत हम पाएंगे कि वनिता की शोभा कैसे बढ़ती है। तो वनिता की शोभा आप देखेंगे कि सोने चांदी, हीरे जवाहरात, कुछ लौह पदार्थ, कुछ तांबे के पदार्थ या अन्य पदार्थ जितने भी आप गिनती करा सकते हैं, उनके माध्यम से जो आभूषण तैयार किए जाते हैं और उन आभूषणों को जब स्त्रियां उसे ग्रहण करती हैं तो उस स्थिति में उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि वनिता के तो अलंकार मुझे समझ में आ गए, आभूषण समझ में आ गए, लेकिन कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन क्या हैं, उनके आभूषण क्या हैं, उनके गहने क्या हैं, उनके जेवर क्या हैं। तो बच्चों, मैं आगामी कक्षा में बताऊंगा। फिर भी मैं आपको बतला रहा हूं कि आप चरण पढ़े होंगे। चरण का मतलब होता है कविता की एक पंक्ति। इसके अलावे फिर आप लघु पढ़ेंगे, गुरु पढ़ेंगे, यति पढ़ेंगे, तुक तुकांत पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर कविता की सुंदरता बढ़ती है। यदि ये साधन जिसकी गिनती अभी मैंने कराई, यदि वे उसमें उपलब्ध ना हो, उसमें समाहित ना हो, उसमें मौजूद ना हो, तो कविता की सुंदरता किसी भी रूप में नहीं बढ़ सकती। तो बच्चों, आज सामान्य रूप में मैंने इतना ही बताया और इसी पर आधारित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, उसे आप करेंगे। और मैं आपको फ़ोन नंबर बतला देता हूं, याद रखेंगे। वैसे मैंने क्लास में भी बतलाया था, 8987509508। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। जहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर नहीं समझ में आएगा या प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो मुझे इस फ़ोन पर 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक कभी भी फ़ोन कर करके आप पूछ सकते हैं। आपको यदि परेशानी होगी तो मैं अपने तरफ से अपने फ़ोन के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।